Hello bachcho, let's read the question. Which of the following joint is found between sternum and the ribs in human? बोला गया है कि कौन सा joint है जो present होता है sternum और human की ribs के बीच में. यहाँ पे 4 options दिए हैं. A is angular joint, B is fibrous joint, C is cartilaginous joint, D is grinding joint. Gliding joint. तो यहाँ पे हम देखेंगे question का की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? जॉइंट कौन सा प्रेजेंट है स्टर्नम और रिब्स के बीच में. तो की कंसेप्ट होगा यहाँ पे जॉइंट. तो सबसे पहले हम समझते हैं जो जॉइंट है उसका मतलब क्या होता है बायोलॉजी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट? तो जॉइंट एक पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें आके कनेक्ट हो जाती हैं एक साथ. ये एक पॉइंट है. दिस इज अ पॉइंट वेयर जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें आके अटैच्ड हो जाती हैं. वेयर टू और मोर things are connected. Two or more things are connected together. ये एक साथ आके कनेक्ट हो जाती हैं. connected together. तो यहाँ पे ये तो हो गई ज्वाइंट की डेफिनेशन. अब हम एक एक करके सारों ऑप्शंस को देखते हैं और समझते हैं कि कहाँ पे जो स्टर्नम जो जॉइंट है स्टर्नम और रिब के बीच में प्रेजेंट होता है. स्टर्नम क्या होता है? ये एक फ्लैट बोन होती है जो कि प्रेजेंट होती है सेंटर ऑफ द चेस्ट. और रिब्स मतलब होता है पसलियां. ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होती हैं ह्यूमंस में. इन दोनों के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट. कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में. अब ये जो जॉइंट है वो किस टाइप का जॉइंट होता है? अगर हम कार्टिलेजिनस जॉइंट को देखें तो ये ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है. अगर फाइब्रस जॉइंट से इसका कंपेयर करते हैं तो कार्टिलेजिनस जॉइंट में ज्यादा मूवमेंट होता है एज कंपेरिजन टू फाइब्रस जॉइंट. तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी जो कि है कार्टिलेजिनस जॉइंट. अब बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए दिया है एंगुलर जॉइंट. तो जो ये एंगुलर जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? अब हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे. एंगुलर जॉइंट ये इसका आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि जो एंगुलर जॉइंट है इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है. एंगुलर जॉइंट प्रेजेंट होता है बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजियल जॉइंट. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द मेटाकार्पल मेटाकार्पल्स और फेलेंजियल जॉइंट्स में. एंड phalangeal joints यहां पे ये प्रेजेंट होता है. इसीलिए इसका ये आंसर नहीं है ए. अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो कि है फाइब्रस जॉइंट. अब जो ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं. फाइब्रस जॉइंट इनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होता है फाइब्रस जॉइंट. तो वहीं हमें देखा था जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हैं उनमें थोड़ा मूवमेंट प्रेजेंट होता है. स्लाइटली मूवमेंट करते हैं ये. पर जो फाइब्रस जॉइंट है इनमें बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं होता है. देयर इज नो मूवमेंट इन फाइब्रस जॉइंट. और ये प्रेजेंट होते हैं सूचर्स में. सूचर्स. और ये कहा मतलब जो स्कल की जो बोन्स होती हैं जो खोपड़ी की हड्डियां होती है वहां पे ये जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं. ये भी इसका आंसर नहीं है. अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो कि है ग्लाइडिंग जॉइंट. तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है वो देखते हैं. ग्लाइडिंग जॉइंट दैट इज ऑप्शन नंबर डी. तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट है ये प्रेजेंट होता है. पहली बात तो ये जो मूवमेंट है ये रिलेटिवली फ्लैट बोन्स के बीच में होता है. ये वाला ग्लाइडिंग मूवमेंट ये रिलेटिवली फ्लैट बोन्स के बीच में होता है और ये प्रोड्यूस बहुत कम मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं. वेरी लिटिल मूवमेंट. ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन ग्लाइडिंग जॉइंट्स. ये वाले जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द कार्पल बोन्स. दीज जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिटवीन किसके बीच में? कार्पल बोन्स के बीच में. बिटवीन द कार्पल बोन्स. कार्पल बोन्स के बीच में और टर्शल बोन्स के बीच में भी. बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड
between the tarsal bones and between the tarsal bones. Tarsal bones. सो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे सी जो कि है, द फाइनल आंसर इज सी, दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये वाले जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम इन ह्यूमन बीइंग्स। होप you understood it well. Best of luck.